रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 123। यहोशू अध्याय 23। यहोशू अध्याय 23। इसके बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इस्राएलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया और यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया, तब यहोशू सब इस्राएलियों को अर्थात पुरनियों, मुख्य पुरुषों, न्यायियों और सरदारों को बुलाकर कहने लगा, मैं तो अब बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूं, और तुमने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया, क्योंकि जो तुम्हारी ओर लड़ता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। देखो, मैंने इन बची हुई जातियों को चिट्ठी डालकर तुम्हारे गोत्रों का भाग कर दिया है, और यरदन से लेकर सूर्यास्त की ओर के बड़े समुद्र तक रहने वाली उन सब जातियों को भी ऐसा ही दिया है, जिनको मैंने काट डाला है। और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से उनके देश से निकाल देगा, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए बहुत हियाव बांधकर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरा करने में चौकसी करना। उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह रही है, इनके बीच न जाना, और न इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना, और न उनकी शपथ खिलाना, और न उनकी उपासना करना, और न उनको दंडवत करना। परंतु जैसे आज के दिन तक तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हुए वैसे ही रहते रहना। यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी बलवंत जातियां निकाली है, और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगा सकता है, और भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति से यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच बसे हुए रहते हैं, और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समधियाना रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेगी। और अंत में तुम इसी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों को की गति पर जाने वाला हूं, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी पूरी हुए बिना नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। तो जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी है, वैसे ही यहोवा विपत्ति की सब बातें भी तुम पर घटाते घटाते तुमको इस अच्छी भूमि के ऊपर से, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, सत्यानाश कर डालेगा। जब तुमको वाचा को, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा देकर अपने साथ बंधाया है, उल्लंघन करके पराये देवता की उपासना और उनको दंडवत करने लगो, तब यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा, और तुम इस अच्छे देश में से, जिसे उसने तुमको दिया है, शीघ्र नष्ट हो जाओगे। यहोशू अध्याय 24। यहोशू अध्याय 24। फिर यहोशू ने इस्राएल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया, और इस्राएल के वृद्ध लोगों को और मुख्य पुरुषों को और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया, और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए।
तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष इब्राहिम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दे दिया। फिर मैंने इसहाक को और याकूब और एसाव को दे दिया, और एसाव को मैंने सेईर नाम पहाड़ देश दिया कि वह उसका अधिकारी हो, परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए उस देश को मारा, और उसके बाद तुमको निकाल लाया, और मैंने तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र में से निकाल लाया। और तुम समुद्र के पास पहुंचे, और मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया, और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया, और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबा दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे, तब मैं तुमको उन एमोरियों के देश में ले आया जो यरदन के उस पार बसे थे, और वे तुमसे लड़े, और मैंने तुम्हारे वंश में कर दिया, और तुम उनके देश के अधिकारी हो गए, और मैंने उनको तुम्हारे सामने से सत्यानाश कर डाला। फिर मोआब के राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक उठकर इस्राएल से लड़ा, और तुम्हें शाप देने के लिए बोर के पुत्र बेलाम को बुलवा भेजा, परंतु मैंने बेलाम की सुनने के लिए नहीं कि वह तुमको आशीष ही आशीष देता गया। इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया। तब तुम यरदन पार होकर यरीहो के पास आए, और जब यरीहो के लोग और एमोरी, परिज्जी, कनानी, हित्ती, गिर्गाशी, हिवी और यबूसी तुमसे लड़े, तब मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया, और मैंने तुम्हारे आगे बर्रों को भेजा, और उन्होंने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, यह तुम्हारी तलवार व धनुष का काम नहीं हुआ। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए जिन्हें तुमने न बसाया था, और तुम उनमें बसे रहे हो। और जिन दाख और जलपाई के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनमें हमारी रक्षा की, और हमारे सामने से इस देश में रहने वाली एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला परमेश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे। तो यद्यपि
वह तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी अंगीकार कर ली है। उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी है। यहोशू ने कहा, अपने बीच में से पराये देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। तब यहोशू ने उसी दिन उन लोगों के से वाचा बंधाई और शकेम में उनके लिए विधि और नियम ठहराया। यह सारा वृत्तांत यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस बांज वृक्ष के तले खड़ा किया जो यहोवा के पवित्र स्थान में था। तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, सुनो, यह पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें इसने सुना है, इसलिए यह तुम्हारा साक्षी रहेगा। ऐसा न हो कि तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ। तब यहोशू ने लोगों को अपने अपने निज भाग पर जाने के लिए विदा किया। इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया और उसको तिम्नत्सेरह में, जो एप्रैम के पहाड़ी देश में गात नाम पहाड़ की उत्तर अलंग पर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और यहोशू के जीवन भर और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इस्राएली यहोवा ही की सेवा करते रहे। फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इस्राएली मिस्र में से ले आए थे, सो वह भी शकेम की भूमि में उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शकेम के पिता हमोर से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था। इसलिए वह यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया। फिर हारून का पुत्र एलियाजर भी मर गया और उसको एप्रैम के पहाड़ी देश में उस पहाड़ी पर मिट्टी दी गई जो उसके पुत्र पिनहास के नाम पर गिबत पीनहास कहलाती है और उसको दे दी गई थी। बाद यीशु और उनके शिष्य यहूदिया देश में आए और यीशु वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगे। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर वहीं बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक कैद खाने में नहीं डाला गया था। वहां यूहन्ना के शिष्यों का किसी यहूदी व्यक्ति के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ। लोगों ने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जो व्यक्ति यरदन के पार आपके साथ थे और जिनकी आपने गवाही दी है, वो भी बपतिस्मा देते हैं और सब उन्हीं के पास जाते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो खुद ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा कि मैं मसीह नहीं परंतु उनके पहले भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। दूल्हे का दोस्त तो खड़ा हुआ दूल्हे की सुनता है और दूल्हे के शब्द से बहुत खुश होता है। अब मेरी यह खुशी पूरी हुई है। यह जरूरी है कि वह बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है। वह पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। जो कुछ यीशु ने देखा और सुना है वे उसी की गवाही देते हैं और कोई उनकी गवाही स्वीकार नहीं करता। जिसने उनकी गवाही स्वीकार कर ली उसने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चे हैं, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वे आत्मा नाप नाप कर नहीं देते। पिता पुत्र से प्रेम रखते हैं और उन्होंने सब कुछ उसके हाथ में दे दिया है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, लेकिन परमेश्वर का गुस्सा उस पर रहता है।
शत्रु ने मेरी निंदा नहीं की है, अन्यथा मैं सह जाता, और न मुझसे घृणा करने वाले ने मेरे विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन किया, अन्यथा मैं उससे छिप जाता। किंतु वह तो तू था, मेरा समकक्ष, मेरा साथी, मेरा परम मित्र। हम परस्पर मधुर वार्तालाप करते थे। हम अपराधकों के झुंड में परमेश्वर के घर जाते थे। विनाश उन पर छा जाए, वे जीवित ही मृतक लोक को चले जाएं, क्योंकि बुराई उनके घर में, उनके मध्य में है। मैं परमेश्वर को पुकारता हूं, प्रभु ही मुझे बचाएगा। मैं संध्या, प्रातः और दोपहर में दुख के उद्गार प्रकट करता और रोता हूं, वह मेरी आवाज सुनेगा। युद्ध में प्रभु मेरी रक्षा करेगा। जब मेरे विरुद्ध अनेक शत्रु खड़े होंगे, वह मेरे प्राणों का उद्धार करेगा। परमेश्वर सनातन काल से सिंहासन पर विराजमान है। मेरी प्रार्थना सुनकर वह उन्हें उत्तर देगा, क्योंकि उन लोगों का न हृदय परिवर्तन होता है और न वे परमेश्वर से डरते हैं। मेरे साथी ने अपने ही मित्रों के विरुद्ध हाथ उठाया। उसने अपने समझौते पर आघात किया। उसके मुंह की बातें मक्खन से अधिक चिकनी थीं, पर उसके हृदय में द्वेष था। उसके शब्द तेल की अपेक्षा कोमल थे, फिर भी वे नंगी तलवार थे। अपना भार प्रभु पर डाल दो, वह तुम्हें सहारा देगा। वह धार्मिक मनुष्य को कभी विचलित न होने देगा। परमेश्वर तू उन्हें विनाश के गर्त में डालेगा। रक्त पिपासु और कपटी मनुष्य आधी आयु भी व्यतीत न कर सकेंगे, पर मैं तुझ पर ही भरोसा करूं।